हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग एंड स्टडी हब में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है किस तरीके से हम लोग जो है अपने इंटरनल फियर से ओवरकम कर सकते हैं। तो जीवन में सक्सेस पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर जो हमारे अंदर जो फियर होता है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे मन में कोई ना कोई डर बैठा रहेगा तब तक जो है हम सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर बीइंग अ स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमें किसका डर होता है? अपनी एग्ज़ाम का डर होता है, अपने मार्क्स को लेकर हमारे मन में फियर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे इस फियर को दूर कर सकते हैं, आज हम इसके विषय में जानेंगे। हम देखते हैं कि हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्ट लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट लेने से पहले ही हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि अगर मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है अच्छा नहीं कर पाऊंगी, सफल नहीं हो पाऊंगी, तो मेरा क्या होगा। तो सबसे पहले इस भय को अपने मन से निकालना ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम ये सोच लें, पहले ही हम ये सोच कर बैठ जाएं कि मुझे इसमें पार्ट नहीं लेना है, मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो हम कभी भी उस काम को करने की सोचेंगे ही नहीं, है ना। जब तक हम उस काम को करेंगे ही नहीं, ना ही हम किसी फेलियर को पा सकते हैं और ना ही सक्सेस को पा सकते हैं। तो सक्सेस को पाने से पहले सबसे पहले हमारे मन में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि सक्सेस को पाते पाते हमें कभी ना कभी फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। अगर इमोशनली हम लोग इतने स्ट्रांग होंगे कि हमारे जीवन में चाहे जितनी भी विपरीत स्थितियां क्यों ना आएंगी, हम उनका सामना करेंगे। तो अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा, अगर हमारी सोच ऐसी होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जीवन में फेलियर ही पाएंगे। हो सकता है अपने उस डर से उभरते उभरते हम जो है वो सक्सेस की ओर चल पड़ेंगे। हमें उस निश्चित फील्ड में, उस निश्चित क्षेत्र में जो है वो सफलता भी मिल सकती है। दूसरी बात, हम ये भी बहुत सोचते हैं कि यदि मैं इस काम की शुरुआत करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा डर लोगों के मन में यही होता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो हमारे बारे में कैसी सोच बना लेगा। तो इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फियर, जो हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है, जो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने इमोशंस को इतना स्ट्रांग बनाएं, अगर हम ये सोच लें कि मुझे ये काम करना ही करना है, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे विषय में क्या धारणा बनाता है ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे ये काम करना है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते बहुत सारे लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं हम लोगों को, जब हमें अपनी सोच जो है, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही अपनी सोच को जो है वो दृढ़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा फियर ये भी रहता है कि दूसरे व्यक्ति जो है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। इसके अलावा एक फियर होता है कि ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। उस बड़े लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन यही है कि हम उस बड़े लक्ष्य की तैयारी कैसे करें, अपने छोटे छोटे एक्शन के द्वारा करें। जब हम उसी बड़े एम्बिशन को जो है छोटे छोटे एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम अपने उस एम्बिशन तक पहुंचने में बहुत सरलता हो जाएगी हमें। हम अपने उस अचीवमेंट को बहुत जल्दी पा लेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स थे कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने साइकोलॉजिकल और फिजिकल फियर से उबर सकते हैं। तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग जो हैं वो अपने साइकोलॉजिकल फियर से उभरें, क्योंकि फिजिकल फियर से हम प्लानिंग से या किसी ना किसी तरीके से सोच विचार करके निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जिस कठिनाई का सामना हम लोगों को करना पड़ता है वो है हमारा साइकोलॉजिकल फियर, हमारा मानसिक डर, हमारा मानसिक भय, जिसके चलते हम लोग जो है बहुत सारे कार्य जो है अपने जीवन में नहीं कर पाते और फिर हमें विफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो एक विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों को इस बात पर सोच विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर जो है वो किन चीज़ों को लेकर डर है, कौन सी शॉर्टकमिंग्स है मेरे अंदर, उनको जो है एक लिखित रूप देना चाहिए और उनके ऊपर हम लोगों को कार्य करते रहना चाहिए। यदि हम लोग अपनी वीकनेसेस पे धीरे धीरे काम करते रहते हैं तो हम बहुत जल्दी अपनी उन शॉर्टकमिंग से जो है वो उभर सकते हैं और जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।